घर, गृहस्थी, ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की तरबियत सब कुछ एक औरत के सर पे होता है। कहने को एक हाउसवाइफ़ को सुपर वुमन कह दो, लेकिन है तो वो असल में एक इंसान। क्या वो थकती नहीं है? बिल्कुल थकती है। लेकिन स्मार्ट और अक्लमंद हाउसवाइफ़ कुछ आदतों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री और पुरसकून बनाती है। ऐसी ही अपनी कुछ आदतें आपको बताऊँगी और सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हुए घर का बजट कंट्रोल करके सेविंग करने के अपने कुछ राज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और घर के माहौल को सुकून भरा बनाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की परवरिश, तरबियत। उनकी ज़रूरी और गैर ज़रूरी ख्वाहिशों को जानना और फिर अपने तरीके से उनको पूरा करना। आज की वीडियो में यही सब कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। किचन से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और सुपर टेस्टी कम बजट में बन जाने वाले ये बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब कि हर बार की तरह बहुत ही यूजफुल और काम आने वाली वीडियो है मेरी सब बहनों के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। वीडियो किसी भी पॉइंट पे जाके आपको पसंद आए तभी एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर जी सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ छत पे। मुझे मशीन लगानी थी। आज 2 दिन से मैं देख रही थी कि बारिश बिल्कुल ना हो तो फिर मैं मशीन लगा लूँ। फाइनली आज चांसेस थे कि अच्छी खासी धूप निकलेगी, तो मैं आ गई छत पे। बिल्कुल भी बादल वगैरह नहीं थे और मैंने आके यहाँ पर ना मशीन वगैरह लगा दी है। ये जो सुबह का टाइम होता है ना, यकीन करें इतना ज़्यादा पीसफुल होता है ना सारे काम करने के लिए। एक तो फुल टाइम एनर्जी होती है हम औरतों के अंदर। हम औरतें क्या, किसी भी कोई भी जब सुबह के टाइम उठता है ना, इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ये एक मामूल सेट करके रखा हुआ है कि मशीन मैं जब भी लगाती हूँ वो सुबह के टाइम में मैंने लगानी होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कपड़े धोने का काम होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला होता है। तो ये जो मेहनत है ना, हम सुबह-सुबह उठ के कर लें ना तो बहुत ज़्यादा सही रहती है। इससे जो है ना हमें थकन नहीं होती है, क्योंकि हम पूरी रात की नींद अच्छे से लेकर उठे होते हैं, फुल एनर्जी से भरे होते हैं। तो काम जो है ना करने में एक तो मज़ा भी आ रहा होता है, सुकून भी होता है और काम जो है ना जल्दी भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी हुई है। तो इस बात की ऊंचाई को आप समझ सकते हैं। इसीलिए तो सुबह का जल्दी आगाज़ आपकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे असरार डालता है। अच्छा, मशीन मैंने लगा ली थी, कपड़े सारे धोकर मैं आ गई नीचे। आगे मैंने नीचे की सारी क्लीनिंग की, उसके बाद हॉल का बिस्तर भी सेट कर दिया। मैं खुद फ्रेश हो गई हूँ, बच्चों को मैंने फ्रेश करने के लिए भेज दिया है और अभी सारी जो है मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो सुबह के जितने काम थे, सफाई से लेकर नाश्ते तक, बच्चों को फ्रेश करवाना, खुद फ्रेश होना, वो 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद पूरा दिन बचता है जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव होगा आपके लिए। बाहर के कुछ काम होंगे घर से रिलेटेड जो करने वाले, वो आप कर सकते हैं। बहुत से काम होते हैं, बीच में 1 आध घंटा रेस्ट भी हो जाती है, तो थकन का एहसास बिल्कुल नहीं होता है फिर आपको। अभी ये शाम का टाइम हो गया। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे जो कि बॉईल हो भी गए हैं। 2 दिन बाद मेरी तबीयत आज ज़रा बेहतर हुई तो मैंने कहा कि चलो बच्चों के लिए ना कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, चटर-पटर सा। अब मैं एक बहुत ही यूज़फुल सी आपको टिप बताती हूँ। हमेशा अपने सिंक को जो है ना साफ़ इस तरीके से किया करें। बेकिंग सोडा ऐसे डाला सिंक के अंदर, ये जो ड्रेनेज पाइप है ना, इसके सुराख के जस्ट ऊपर, और इस पे खोल तो वैसे गरमा-गरम पानी डाल दिया। ये मैं काम हर 2-3 दिन बाद करती ही करती हूँ। इससे ये होता है ड्रेनेज पाइप एकदम साफ़ हो जाता है, किचन में से बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, सिंक भी बिल्कुल साफ़-सुथरा रहता है। तो ऐसे जब भी कुछ बॉईल वगैरह करके उसका पानी मुझे स्टेन करना होता है ना, तो मैं पहले ऐसे बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और फिर जो है ना वो गरमा-गरम जो पानी होता है ना वो उसमें चले जाता है, तो ड्रेनेज पाइप एकदम साफ़ हो जाता है। अच्छा, एक दूसरी टिप मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि आलू आपने जब भी बॉईल करने हैं ना, एक तो दरमियान में से कट करके आपने बॉईल करने हैं। इससे होता है कि आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं। और दूसरी टिप एक और है आलूओं से रिलेटेड कि आपने आलू बॉईल जब कर लेने हैं, जैसे आपने चेक किया कि आलू बॉईल हो चुके हैं, तो फ़ौरन से उन्हें स्ट्रेन कर दिया करें। कभी भी ऐसा ना करें कि आलूओं को बॉईल करने के बाद भी चूल्हा बंद करके ऐसे पानी में छोड़ दें। तो क्या होता है कि आलू जो है ना बिल्कुल ऐसे पानी पी जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं रहता है। कहने को तो ये बड़ी ही छोटी लेकिन बड़ी यूज़फुल सी टिप्स हैं। खाना तो हम औरतों ने बनाना ही होता है। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे ना, एक तो ये हमारे सलीके में ऐड हो जाता है और दूसरा ना खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आलू बिल्कुल ठंडे हो गए थे, फिर इनको मैं कद्दूकश कर रही हूँ और इंग्लिश में बोलो तो क्रश कर रही हूँ। रुकिए ज़रा, यहाँ पर एक और टिप मैं आपको बताऊँ कि जब भी आपने ऐसे स्मूथली आलूओं को मैश करना हो ना कबाब वगैरह बनाने के लिए, तो हमेशा कद्दूकश कर लिया करें, ऐसे क्रश कर लिया करें। क्योंकि मैश करने से भी ना आलू थोड़े मोटे-मोटे रह ही जाते हैं। पराठे वगैरह बनाने हो तब तो मैशर से चल जाते हैं, लेकिन जब कभी ऐसे नगेट्स, कबाब, कटलेट्स वगैरह बनाने हो ना, तो फिर क्रश कर लिया करें।
अच्छा, यहाँ पर वेजिटेबल में मैंने ये शिमला मिर्च और गाजर ले ली है। इन दोनों की जो है ना मैं कटिंग और चॉपिंग कर लेती हूँ और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि मैं बच्चों का खर्च कैसे कंट्रोल करती हूँ। इसमें जो है ना तरबियत पे भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो खर्च पे। अच्छा, बच्चों के लिए ना कुछ ना कुछ ऐसे चटर-पटर मैं घर में ही बनाती रहती हूँ हर थोड़े-थोड़े दिन बाद, जैसे कि हफ़्ते में 2 दफ़ा तो लाज़मी जो है ना मैं बच्चों के लिए उनकी पसंद का ऐसे बना लेती हूँ। आपको पता है बच्चों को फ़ास्ट फ़ूड कितना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रही कि ना तो बाहर से मेरे घर में कुछ आता है फ़ास्ट फ़ूड लाइक वग़ैरह पिज़्ज़ा, बर्गर, या हम कभी खाने नहीं जाते, ऐसा नहीं है। हम भी जाते हैं, बाहर से भी आता है, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा होता है। ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर में ही बना के दूँ। एक तो देखो होममेड इज़ द बेस्ट, सबको पता है कि घर की बनी हुई चीज़ जो है ना वो साफ़-सुथरी होती है और अच्छी भी होती है, कम पैसों में बन जाती है, जो सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पर ये है चिकन थोड़ा-सा, मैंने ना 2-3 दिन पहले पुलाव बनाया था, उसमें से ना 2-3 बोटियाँ चिकन की बच गई थी। तो वही जो है ना मैंने अभी डाल दी हैं ये चॉपर के अंदर। मैंने कहा ये भी साथ में मैश हो जाएँगी, चिकन का टेस्ट भी आ जाएगा और ये वाला चिकन जो है ना लग भी जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो हाथ से मैंने थोड़ी-सी खोल ली थी बोटियाँ और फिर चॉपर में डाली हैं। मेरी कुछ बहनों के कमेंट्स आ रहे थे, "आपी क्या इसमें चिकन भी हो जाएगा इस चॉपर में?" चॉप तो बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा ही ज़्यादा शार्प है। अभी मैंने ना चिकन इस चॉपर में करके देखा नहीं है, जो मेरा पुराना वाला चॉपर था ना उसमें मैंने किया था। मतलब कि कच्चे चिकन की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हो जाएगा 1-2 दिन में ना, वो भी इसमें चॉप करके देख लेंगे, आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर रेसिपी की बात करूँ तो मैंने इसमें 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर थी, 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ था, 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाली थी। ज़रा अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से जितना वो तीखा खाते हैं, और वही लेफ्ट ओवर जो चिकन था थोड़ा-सा वो डाल के सब कुछ चॉपर में मैंने चॉप कर लिया। ऐसे भी ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, ऐसे किचन के छोटे-छोटे टूल्स हो ना आपके पास, तो काम जो है ना ज़रा जल्दी हो जाता है। तो वही सारी चीज़ों को, सब्जियों को मैंने चॉप करके ये मैश किए हुए आलू में डाल दिया और मसालों में इसमें सिर्फ़ काली मिर्च का पाउडर और नमक मैंने डाला है, साथ में चिली सॉस और सोया सॉस इसमें डाल दी है। अब इसमें ये 4 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। ये चावल का आटा है, बेसिकली घर में भी मैंने चावल थोड़े से पीस लिए थे और उनको छान लिया तो चावल का आटा तैयार हो गया। पहले मैंने 4 चम्मच भर के इसमें डाला है। मैंने कहा इसको मिक्स करके देखती हूँ, अगर और लगेगा ना तो मैं और डालूँगी। बेसिकली जो चावल है ना, ये जो आलू और सब्जियाँ का मॉइस्चर है ना वो अपने अंदर लेंगे और जो है ना मिक्सचर बहुत ही अच्छे सा तैयार हो जाएगा। तो ये वाला आटा फिर मैंने सारा ही डाल दिया था, मतलब ये बोल लो कि कोई 5 से 6 चम्मच इसमें मैंने चावल का आटा डाला है। सब्जियाँ इसमें अपनी पसंद की ले सकते हैं। जो सब्ज़ी आपका बच्चा नहीं ना खाता है, मैं कहती हूँ वो लाज़मी डाल लें। जैसे कि मेरा ज़ायान जो है ना वो बिल्कुल भी सब्जियाँ नहीं खाता है। तो इसलिए फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसा कुछ ना कुछ करती रहूँ कि बच्चे भी राज़ी हो जाएँ, माँ भी खुश हो जाए। तो ये मिक्सचर को ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके मैं ना ये कबाब इस तरीके के बड़े-बड़े बना के तैयार कर लेती हूँ बर्गर के हिसाब से, क्योंकि ये मुझे बर्गर में लगाने हैं। ऐसे भी इनको खाना चाहे ना तो ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन मुझे इनके बर्गर बनाने हैं। देखा झटपट से एक तो ये मिक्सचर रेडी भी हो जाता है और बहुत ही हल्का-फुल्का सा, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा लवाज़मात मसाले वगैरह नहीं गए हैं, बहुत ही लाइट सा ये मिक्सचर है। अब मैंने इसकी ये कबाब की शेप दे ली है। अब इसको जो है ना फ्राई करके चाहे रोटी के साथ खा लो, सैंडविच बना लो या बर्गर में लगा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। ये ना चाइनीज़ से कबाब जो है ना वो बन के हो गए हैं तैयार। इनका नाम जो मर्ज़ी आप रखो, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल में भी नहीं फ्राई करना है और बहुत ही कम ऑयल में भी नहीं करना है। हल्का सा जो है ना शैलो फ्राई इनको मैं कर लूँगी। अब यहाँ पर बर्गर के लिए ना मैं सॉस तैयार कर लेती हूँ। ये है जी घर की बनी हुई हरी चटनी। ये थोड़ी-सी ना पतली है क्योंकि अरूज आई हुई थी ना कल, तो उसने दही भल्ले बनाए थे। मेरी बहन ने, मेरी तबीयत ख़राब रही है ना तो वो आके रही है मेरे पास 1 दिन, तो उसने ना कुकिंग वगैरह की थी। तो दही भल्ले बनाए ना तो उसी ने ये चटनी बनाई थी। थोड़ी-सी पतली है तो मुझे इस्तेमाल करनी थी, तो मैंने कहा कि चलो यही वाली कर लेती हूँ और नहीं बनाती हूँ। और वैसे भी ये कल की तो बनी हुई थी। हरी चटनी मैंने डाली है 2 चम्मच इसमें भर के, केचअप जो चिली सॉस थी वो डाल दी है और साथ में मेयोनीज़। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं और ये बड़ी मज़ेदार सी सॉस रेडी हो जाती। उफ़! क्या ही मैं बताऊँ इसका टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े की ये सॉस लगती है। बस आपने ऐसे घर की बनी हुई हरी चटनी साथ में केचअप और मेयोनीज़ मिक्स कर देनी है और गेम चेंजर होती है ये बर्गर में। क्योंकि बर्गर में ये कट्स वगैरह का तो आपको टेस्ट का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन इसमें ये जो सॉस जाती है ना वही जो है ना बर्गर की गेम चेंज करती है। खैर यहाँ पर ये कबाब फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ही इनकी शेप देनी है ना फ़ौरन से इनको फ्राई करने लग जाना है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स है ना तो वो पानी भी छोड़ सकती हैं। इसलिए जैसे इनकी शेप दी है अपने कबाब की, फ़ौरन से इनको फ्राई कर लिया। मतलब बहुत ज़्यादा देर ना मिक्सचर को रखना नहीं है। अगर फ्रीज़ करना हो ना तो अंडे में डिप करके इसमें ब्रेड क्रम्स लगा के ना तो फिर आप कर सकते हैं फ्रीज़।
अच्छा, कबाब मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब मैं अंडों के ऑमलेट बनाऊँगी। तो यहाँ पर 4 अंडे मैंने एक ही दफ़ा तोड़ लिए इस बाउल में। इसमें हल्की-हल्की सी नमक मिर्च डाल लूँगी अच्छे से फेंट के, तो इनके ऑमलेट फ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक कमेंट याद आ गया अभी कुछ दिन पहले का, कि वो मुझे कहती हैं कि आपके हस्बैंड ऐसा क्या ही काम करते हैं कि कभी आप कुछ बना रही होती हैं, कभी कुछ बना रही होती हैं। तो उस टाइम पे ना सबसे पहले तो मैंने अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा किया, जो कि मैं हर टाइम करती हूँ। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा बोला। देखो, मैं आपको ना एक बात बताऊँ, एक होती है किफ़ायतशारी, एक होती है कंजूसी। कंजूसी ये कि आपने कुछ भी नहीं करना, वही बस दाल, रोटी, सब्ज़ी बनाई, बच्चों को खुद खिलाई और बस। इसके अलावा आप कहते हैं नहीं भई सेविंग, सेविंग, ऐसा भी नहीं होता है। ये कंजूसी में आ जाता है। किफ़ायतशारी ये होती है कि घर में जो चीज़ आपके अवेलेबल है, उसी को आपने मैनेजेबल बना के अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अपने तरीके से बनाती रहें। ये समझदारी और अक्लमंदी होती है बेसिकली। और मेरी बहुत ज़्यादा बहनें ऐसे ही करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर में ऐसे नित नए कोई ना कोई पकवान बनाती रहती हैं, बजट में रह के। मिडल क्लास फैमिली जो है ना ऐसे ही करती हैं। अब ये जो कमेंट ऐसे कर रही होती हैं ना, ये वो ख़वातीन होती हैं जिनको कुकिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता है। बैठे-बिठाए बस वो इसी परेशानी में रहती हैं कि नहीं भी फ़लाँ के पास ये चीज़ है, मेरे पास तो ये चीज़ है नहीं। हालाँकि वो सोच के देखिए, उनके पास भी ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी जिनको यूटिलाइज़ करके ना वो अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनके अंदर शौक़ नहीं है। तो बात ना सिर्फ़ समझदारी और सलीकामंदी की होती है कि अगर आप में सलीका और समझदारी होगी ना, फिर वो कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा मैनेज कर लेती हैं। बस शौक़ होना चाहिए। मुझे कुकिंग का बड़ा ही ज़्यादा शौक़ है, इसलिए ना मैं ऐसे कुछ ना कुछ फिर बनाती हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ पर बर्गर्स को मैंने सेक लिया था और इनके अंदर ये सॉस लगा दी जो मैंने बनाई थी। और फिर वही पैटी रखी, जो मैंने कबाब बनाया था वो रखे, और साथ में जो ऑमलेट फ्राई किए थे वो रख के ऊपर से भी सॉस लगा दी है। और इस तरीके से ये मज़ेदार से बर्गर जो है ना वो बन के तैयार हो गए हैं। बच्चों की खुशी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़े-थोड़े दिन बाद ये सब कुछ कर लो ना तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बच्चे खुश हो जाते हैं यार। आप यकीन करो कि मुझे हालाँकि पेमेंट मेरी यूट्यूब की मिली है, मैं फिर भी बच्चों को कहीं पे भी नहीं लेकर गई। आपको पता है मेरा नया घर अभी बना है, तो बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी होने वाले रहते हैं। आपको तो पता है, व्लॉग्स में आप देखते रहते हैं। तो हम वही बस थोड़े-थोड़े करके ना वो काम कर रहे हैं। बच्चों ने मुझे एक दफ़ा भी नहीं बोला कि मम्मा आपको पेमेंट मिली है, आप फिर भी हमें कहीं बाहर आउटिंग वगैरह पे नहीं लेकर गई हैं। बिल्कुल भी नहीं बोला है, क्योंकि वो समझते हैं हमें। मैंने अपने बच्चों को ना अपना एहसास करने वाला बनाया है। मैंने अक्सर लोगों को, ख़वातीन को ना ये बातें कहते हुए सुना है कि नहीं भी बच्चों को हमारे हालात का थोड़ी पता है, बच्चे ये बात की ज़िद कर रहे हैं तो उनकी पूरी करनी पड़ेगी, जैसे भी होगा तो हम करेंगे। अब उन्हें थोड़ी पता है, बच्चे थोड़ी समझते हैं। तो मैं इस बात से ना बिल्कुल भी इत्तेफ़ाक नहीं करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को आपके हालात का, माँ-बाप के हालात का बिल्कुल पता होना चाहिए। बच्चों को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने माँ-बाप का एहसास कर सकें स्टार्टिंग से। वो जो ज़िद वाली बात बिल्कुल भी उनके अंदर नहीं होनी चाहिए कि नहीं भई हमारी ये ज़िद पूरी करो, हमें ये फ़लाँ चीज़ चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपने बच्चों की ऐसी ही परवरिश कर रही हूँ, तरबियत कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आके व्लॉग में ये बात बोल रही हूँ। मेरे ये जो व्लॉग्स हैं ना, मेरी फैमिली में हर कोई देखता है और वो जानता है मेरे बच्चों की। अल्हम्दुलिल्लाह से वो मुझे कहते भी हैं कि फ़रा बच्चे बहुत समझदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों की तरबियत के हवाले से ना बड़ी यूज़फुल सी बात है आपके लिए कि बच्चों में ना इनकार बर्दाश्त करने की आदत डालें। उनको हर चीज़ पे हाँ ना कहा करें, उनको सब्र वाला बनाएँ कि वो हर चीज़ पे सब्र कर सकें। अगर हर बात पे उन्हें आप हाँ कहेंगे कि हाँ जी, हम आपकी ये चीज़ पूरी कर देते हैं, चाहे आपके वो वसाइल हैं, चाहे नहीं हैं, बस आपने किसी न किसी तरीके से वो बात को पूरा करना है। इस तरीके से आपका बच्चा ज़िद्दी भी होगा, उसे ये होगा कि नहीं भी मैंने किसी न किसी तरीके से अपनी बात को तो मनवा लेना है, मेरे माँ-बाप ने मेरी ये ज़िद पूरी कर देनी है, तो मैं जैसे रो-धो के ना ये कर लूँगा। एक तो ये बदतमीज़ी में भी आ जाता है और दूसरा जो ना आपकी औलाद को आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती, आपका एहसास बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए ना स्टार्टिंग से बच्चों पे मेहनत, उनकी तरबियत ऐसी करें। आप खुद आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे कि आपकी जो तरबियत है, आपकी मेहनत है ना, वो रंग लेकर आ रही है। स्पेशली जब बच्चा 6-7 साल की एज में चले जाता है ना, अक्सर ख़वातीन कह देती हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इतनी कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इस एज में जाके बच्चों का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उनकी जो ना तरबियत और ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो अगर मैं तरबियत पे बात करने बैठूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा और भी बातें हो जाएँगी, तो वो फिर और किसी वीडियो में कर लेंगे। फ़िलहाल तो जी, बर्गर वगैरह एन्जॉय करने के बाद मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। आप सबसे बहुत सारी बातें भी कर ली हैं, किचन मेरा साफ़ हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ना मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। रात को जब पूरा किचन साफ़ करके आप सोती हैं ना, तो यकीन करें जो सुबह है ना आपकी, वो बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री। चलो, अपना ख़्याल रखिएगा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।